Siddiq, lecturer of statistics. Today our topic is method of measure of association. हम जो हमने लास्ट लेक्चर स्टार्ट किया था उसका नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ द मेजर ऑफ एसोसिएशन, जो चैप्टर नंबर 8। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन एक बार फिर रिमाइंड करवा देती हूँ। टू स्टडी द रिलेशनशिप इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी मेजर्ड, that is to study the relationship between two attributes. We use the technique called the association of attributes. वैसे बेसिकली आपको फिर बता दिया जाए कि एसोसिएशन इज a statistical technique which measures the strength and direction of relationship among the qualitative variable, कि qualitative variables के दरमियान में क्या रिलेशनशिप होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ। नेक्स्ट है काइंड ऑफ एसोसिएशन। हमारे पास डिफरेंट 3 टाइप्स की एसोसिएशन है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नो एसोसिएशन। पॉजिटिव क्या है? द प्रेजेंस ऑफ वन एट्रीब्यूट इज अकम्पनीड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, क्या है कि द प्रेजेंस ऑफ वन एट्रीब्यूट इज अकम्पनीड बाय द अदर। मतलब फॉर एग्जांपल देखिए कि आप कहते हैं हेल्थ एंड हाइजीन आर द पॉजिटिव एसोसिएटेड, मतलब दोनों का जब रिलेशनशिप होगा, देखें हेल्थ भी है, अगर आप हाइजीनिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो आप हेल्दी रहेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन एंड इंटेलिजेंस, मतलब दोनों का आपस में रिलेशनशिप है। तो ये क्या है, दोनों का जब आपस में रिलेशनशिप हो तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एसोसिएशन। ए बी इज ग्रेटर देन ए इंटू बी डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, देन ए एंड बी आर द पॉजिटिवली एसोसिएटेड। अब नेगेटिव क्या है? इन नेगेटिव एसोसिएशन द प्रेजेंस ऑफ वन एट्रीब्यूट से ए एंश्योर द एब्सेंस ऑफ अनदर एट्रीब्यूट से बी। एक प्रेजेंट हो और एक एब्सेंट हो, वाइस वर्सा, इसी तरह आपके पास हो। फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन एंड अकरेंस ऑफ डिजीज, जैसे आजकल देखिए कोरोना वायरस, अगर आपने वैक्सीन की है तो आपने चांसेस क्या होंगे, जाहिर है नहीं हो सकता आपको। ठीक है, इसी तरह आपके पास डिफरेंट इसी तरह की एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, जैसे कि देखिए मैंने अभी बताया वैक्सीन करते हैं तो जाहिर है आपके पास डिजीज़ के चांसेस कम होंगे। अच्छा जी, ए बी इज लेस देन ए इंटू बी डिवाइडेड बाय कैपिटल एन योर स्मॉल एन। ठीक है, ए बी आर द नेगेटिवली एसोसिएटेड। एक एट्रीब्यूट प्रेजेंट होगा और दूसरा एब्सेंट होगा। Do no association if two attributes are such that the presence or absence of one attribute has nothing to do with the absence or the presence of another. They are said to be independent or not associated. दोनों का आपस में कोई भी रिलेशनशिप ना हो उसको हम क्या कहते हैं, नो एसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी एंड बोल्डनेस, ये आपके पास क्या है, मतलब ऑनेस्टी का और बोल्डनेस का आपस में कोई नहीं है। स्किन कलर और इंटेलिजेंस जैसे हो गए, इंटेलिजेंट पर्सन, ये भी आपके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो इस टाइप के एसोसिएशन को क्या कहते हैं, डिसएसोसिएटेड या डिसएसोसिएशन, या कोई भी रिलेशनशिप ना हो। ठीक है, अच्छा जी, ऑफ एसोसिएशन, ये सब जो कुछ हम बीच बीच में से टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो तो ये रिड्यूस कोर्स के अकॉर्डिंग है। इसमें से कुछ टॉपिक्स ज़्यादा से बल्कि टॉपिक्स एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, 4 से 5 टॉपिक्स ही इसमें शामिल किए गए हैं। मेथड्स ऑफ द मेजर ऑफ एसोसिएशन, देयर आर द मेनली 3 मेथड्स ऑफ मेजर ऑफ एसोसिएशन: यूलेस कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, chi-square टेस्ट फॉर द टेस्टिंग हाइपोथेसिस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द कंटीजेंसी फॉर R into C, R into C means rows into column contingency. Coefficient of association आपके पास क्या है, is the name after its inventor G. Euler for the 2 attributes A and B. The coefficient of association is given below. देखिए, it is a relative measure for the strength of association between 2 attributes A and B, मतलब 2 attributes के दरमियान में वो रिलेशनशिप बताते हैं। उसने अपना फॉर्मूला बताया है, Q इक्वल्स टू A, कैपिटल A, मैंने आप बार बार बता रही हूँ, कैपिटल A भी रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स और अल्फा बीटा और गैमा रिप्रेजेंट कर रहे हैं एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो कैपिटल A इंटू बी इंटू अल्फा इंटू बीटा माइनस कैपिटल A इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय ए बी इंटू अल्फा इंटू बीटा। वही फॉर्मूला है, बस एक बार माइनस में और एक बार अपने प्लस में करना है।
अच्छा, अब क्यू को इंटरप्रेट करते हैं कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन आपके पास क्या होगा। देखें, एट्रीब्यूट हैज़ नो एसोसिएशन। जब आपके पास क्यू की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब है कि कोई भी एसोसिएशन नहीं है, दोनों भी एट्रीब्यूट दोनों इंडिपेंडेंट हैं। अगर तो क्यू की वैल्यू 1 आ जाती है, पॉजिटिव 1 आ जाती है, द एट्रीब्यूट्स हैव द परफेक्ट पॉजिटिवली एसोसिएटेड, मतलब दोनों के दरमियान में पॉजिटिव रिलेशन, क्योंकि पॉजिटिव 1 आया है तो इसका मतलब पॉजिटिव एसोसिएशन है। और अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है q इक्वल्स टू -1 तो आप क्या कहते हैं, नेगेटिवली एसोसिएशन। ठीक है, q लाए, q की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाए करती है, -1 से +1 के दरमियान में। ये पेज नंबर बुक में 272 पे आपको भी गिवन है। अगर यहाँ से फॉर्मूला का थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है तो आप बुक से भी गाइडलाइंस ले सकते हैं, लेकिन यही है कि अगर तो q का आंसर 0 आता है तो इसका मतलब है नो एसोसिएशन, और अगर q की वैल्यू एग्जैक्टली 1 आती है, पॉजिटिव 1 आती है तो इसका मतलब पॉजिटिव एसोसिएशन, और अगर q की वैल्यू -1 आती है तो इसका मतलब है नेगेटिव एसोसिएशन। का टॉपिक है ये चैप्टर, बहुत मैंने अभी आपको बताया इसमें से लिमिटेड टॉपिक्स थे, तो इसमें से इस लेक्चर में आपके पास 3 से 4 ही बातें हैं जो है। लेकिन ये देखिए, नेक्स्ट मेथड है आपके पास शॉर्टकट काई स्क्वायर फॉर्मूला फॉर 2 into 2 कंटीजेंसी टेबल आपके पास। ठीक है, देखिए, वी हैव 2 into 2 कंटीजेंसी टेबल हैविंग द 4 सेल्स, फ्रीक्वेंसीज एज गिवन बिलो, ये आपको नजर आ रही होगी। एट्रीब्यूट्स हैं, बी है, कैपिटल बी, बीटा एंड टोटल। ए, कैपिटल ए, अल्फा और टोटल। एक देखें, अब ये आपके पास क्या है, ये आपको बी के नीचे ए नजर आ रहा है, ए बी सी डी, सॉरी ये बी जो है आपके पास स्मॉल है। ठीक है, बी सी एंड डी, इन दोनों को ऐड कर लें, ए प्लस बी रो वाइज टोटल कर लिया, फिर सी प्लस डी कर लिया, कॉलम वाइज टोटल कर लें, ए प्लस सी, बी प्लस डी, और फिर चारों को ऐड कर लें तो आपके पास ग्रैंड टोटल आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर कैन बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली बाय कंप्यूटिंग the expected frequency by using this formula. Chi square equals to n into AD minus BC का whole square divided by A plus B, C plus D, A plus C and B plus D। ठीक है, इन सबको आपने क्या ऐड करके मल्टीप्लाई कर, और विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए आपके पास। ठीक है, समझ आ गई आपके पास क्या था, शॉर्टकट मेथड ऑफ 2 into 2 कंटीजेंसी टेबल। गर्ल्स, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे गाइडलाइंस ले सकते हैं। दोबारा से अगर समझना है तो फिर भी हम आपको समझा देंगे। थैंक यू सो मच।